प्यारे सज्जनों, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसने कभी भी जाने अनजाने में कोई पाप कर्म न किया हो। मनुष्य की योनि बहुत ही सौभाग्य से मिलती है। ऐसे में हर एक इंसान को चाहिए कि वो अपने जीवन में हमेशा ही अच्छे कर्म करे और उससे भूल कर भी कोई भूल न हो। कहा भी गया है, भूल कर किया गया पाप तो क्षमा योग्य होता है, लेकिन जानबूझ करके किया गया पाप अक्षम्य होता है। पाप करने वाला व्यक्ति चाहे लाख कोशिश कर ले उसे छुपाने की, लेकिन वो कभी भी छुपता नहीं है। प्यारे सज्जनों, ये कहानी है डाकू रत्नाकर की। काफ़ी समय पहले की बात है। एक जंगल में रत्नाकर नाम का एक डाकू रहा करता था। वो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए जंगल से आते जाते लोगों को लूट लिया करता था। इस कार्य में उसके साथी भी उसका सहयोग करते थे। एक दिन की बात है, रत्नाकर डाकू ने नारद मुनि जी को विचरण करते हुए देख लिया। तभी रत्नाकर ने नारद मुनि को बंदी बनाने के मकसद से कहा, रुक जाओ, तुम यहाँ से नहीं जा सकते, मैं रत्नाकर डाकू हूँ। तब नारद मुनि ने कहा, मैं किसी से भी भयभीत नहीं होता, मुझे अपने प्राणों का कोई भय नहीं, लेकिन मुझे लगता है तुम जरूर डरे हुए हो। ये सुन करके रत्नाकर डाकू काफ़ी क्रोधित हुआ। उसने नारद मुनि से कहा, मैं डरा हुआ नहीं हूँ, मैं किसी से भी बिल्कुल नहीं डरता, आखिर मुझे भला किसका डर है। तभी नारद मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अपने किए हुए पापों से डरते हो। यदि तुम अपने पाप से नहीं डरते तो जंगलों में इस तरह छुप कर नहीं रहते। तभी रत्नाकर डाकू ने कहा, मैं किसी से नहीं डरता, मैं तुम्हें अभी बंदी बना लेता हूँ। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ये सब अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। तभी नारद मुनि ने रत्नाकर डाकू से कहा, तुम अपने परिवार के लिए ये सब पाप कर रहे हो, क्या तुम्हारा परिवार इस पाप में भागीदार होगा। तभी नारद मुनि की बात सुन करके रत्नाकर डाकू एक पल के लिए सोचने लगा। नारद मुनि ने रत्नाकर से कहा कि जाओ, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम अपने परिवार से पूछ करके आओ कि क्या तुम्हारे पाप में तुम्हारा परिवार भागीदार होगा। नारद मुनि की ये बातें रत्नाकर को उचित लगी। वो नारद मुनि को बंदी बना करके अपने घर चला गया। उसने अपने बीवी बच्चों सभी से पूछा कि मैं तुम्हारे भरण पोषण के लिए चोरी लूटपाट का पाप कर रहा हूँ, क्या तुम लोग मेरे इस पाप में भागीदार बनोगे। तभी रत्नाकर के बीवी बच्चों ने कहा, नहीं, हम तुम्हारे पाप में भागीदार नहीं बनेंगे। उसके माँ बाप ने भी कहा कि हम तुम्हारे पाप में भागीदार क्यों बने, हम सब के जीवन यापन के लिए तुम चाहे जैसे भी धन की व्यवस्था करो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारे पाप कर्मों के हम लोग सहभागी नहीं बनेंगे। ये बात सुन करके रत्नाकर को काफ़ी दुख हुआ कि मैं जिनके लिए ये पाप करता हूँ वो मेरे इस पाप में भागीदार नहीं बनेंगे। तब वो नारद मुनि के पास वापस गया। रत्नाकर ने नारद मुनि को सारी बातें बताई। तब नारद मुनि ने कहा, वास्तव में यही सत्य है कि तुम जो कुछ भी पाप करते हो उसका भागीदार तुम ही हो और दूसरा कोई नहीं। नारद मुनि ने रत्नाकर डाकू को और भी कई उपदेश दिए। वास्तव में नारद मुनि के इस तरह के उपदेशों से रत्नाकर डाकू का हृदय पूरी तरह से परिवर्तित हो गया। नारद मुनि के जाने से पहले ही रत्नाकर को राम नाम जाप करने का उपदेश दिया, लेकिन रत्नाकर राम राम नहीं कह पा रहा था। तब नारद मुनि ने रत्नाकर से कहा, तुम मरा मरा का जाप करो। इस तरह से रत्नाकर हमेशा मरा मरा का ही जाप करने लगा, जिससे उसके मुंह से राम राम स्वतः ही निकलने लगा। प्यारे सज्जनों, रत्नाकर ने मरा मरा जपा। इसीलिए कहा जाता है कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ये उल्टा नाम क्या है? ये अजपा जाप है, इसी को ही उल्टा नाम कहते हैं। भगवान श्री राम के नाम के जप से ही डाकू रत्नाकर पूरी तरह से बदल गया।
जो रत्नाकर जंगल में आते जाते लोगों को मार करके लूट लिया करता था, वो रत्नाकर डाकू आगे चल करके महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से विख्यात हुआ, जिन्होंने रामायण लिखी। वास्तव में रत्नाकर डाकू यानी महर्षि वाल्मीकि की ये जीवन गाथा बहुत ही प्रेरणादायक है। भगवान श्री राम के नाम के जप से और नारद मुनि जी के दिए गए उपदेशों से रत्नाकर डाकू महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से विख्यात हुआ। प्यारे सज्जनों, हम सभी जब भी चाहें अपनी समस्त बुराइयों को दूर करके अच्छाई को अपना सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। प्यारे सज्जनों, महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण एक ऐसा महाकाव्य है जो हमें प्रभु श्री राम के जीवन काल का परिचय कराता है और उनके सत्यनिष्ठ पिता प्रेम, उनका कर्तव्य पालन और अपने माता पिता भाई बंधुओं के प्रति प्रेम और वात्सल से रूबरू करवा करके सत्य और न्याय के धर्म पर चलने की प्रेरणा देता है।